आप सभी लोग एक बहुत ही हृदय विदारक दृश्य देख रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि चिताओं पे लेटे हुए हैं। दरअसल ये लोग जीवित हैं। ये एक आंदोलन कर रहे हैं और इसका नाम है चिता आंदोलन। और ये आंदोलन अभी बहुत तेजी से ये काफी लंबे समय से चल रहा है। और ये आंदोलन मध्य प्रदेश में चल रहा है। केन और बेतवा दो नदियों को आपस में जो जोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के जो केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना है, उसको लेकर के ये आपका जनजातीय अधिकारों को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के जो गंभीर प्रश्न उठे हैं, उन सब को लेकर के प्रोटेस्ट लंबे समय काल से चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठा रही पूरी तरीके से। अब थोड़ा सा इस पूरे मामले को समझने से पहले मैं एक बार आपको पृष्ठभूमि पे ले चलता हूं और पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि केन बेतवा लिंक है क्या। ये आप देखिए, ये एक मैप है, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। ये मैं भी बुंदेलखंड से ही हूं। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। देखिए यहाँ पे दो नदियां हैं। यहाँ पे देखिए एक नदी है बेतवा नदी, यमुना की सहायक नदी है आपकी बेतवा नदी। बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी चिंता है ना, यहाँ पे जल संकट बहुत ज्यादा है। पानी नहीं, पथरीला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक नदी है आपकी केन नदी। केन नदी हमारे बांदा से होके जाती है। मैं भी बांदा से ही हूं। यहाँ पे देखिए ये केन नदी है आपकी। अभी क्या कर रही है सरकार, बेतवा को केन से जोड़ रही है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आप जानते हैं, केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के जाती है। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये मतलब बहुत लोग आसानी से बोल देते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ दें तो जल समस्या, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं नदियों को आपस में जोड़ने में, लेकिन पहला नदी जोड़ो परियोजना है आपका ये मध्य प्रदेश में। केन नदी का जो अतिरिक्त पानी है वो बेतवा को मिल जाए और बेतवा का अतिरिक्त पानी है वो जो है केन को मिल जाए। एक तरीके से जल स्थानांतरण हो जाएगा इससे, और सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पे सिंचाई की समस्या, पेयजल की समस्या, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। और छोटी मोटी परियोजना नहीं है, 44,000 करोड़ रुपए की लागत है इस परियोजना की। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना है ये। ठीक है, केन बेतवा लिंक। लगभग 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन कर रही है, 10% स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश का बहन कर रही है। ठीक है, यहां पे एक नहर बनाई गई, ये पूरी नहर है और ये नहर लगभग जो है 221 किलोमीटर की नहर है। 221 किलोमीटर की नहर है आपकी। इसके माध्यम से पूरा पानी, जैसे केन का जो अतिरिक्त पानी है बेतवा बेसिन में किया जाएगा और बेतवा बेसिन का केन में, ऐसे चलेगा। यहाँ पे बांध बनाए जा रहे हैं। एक दौधन बांध बनाया जा रहा है छतरपुर में, एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है दौधन बांध। दौधन बांध, दौधन बांध। ठीक है, केन बेतवा लिंक नहर, और यहां पे पावर हाउस का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे बैराज भी बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बैराज जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको भी डेवलप किया जाए। आगे देखो, पहले कई चरण है। पहले चरण में दौधन परिसर आपका डेवलप किया जा रहा है, पावर हाउस का भी निर्माण किया जाएगा ताकि यहाँ पे क्षेत्रीय जो बिजली वगैरह है उसकी आपूर्ति भी की जा सके। इसके बाद यहाँ पे और भी बांध बनेंगे। एक लोअर अर्र बांध बनना है, यहाँ पे बीना कॉम्प्लेक्स बनना है, कोटा बैराज का भी निर्माण किया जाएगा। तो और भी आगे चल के अभी इसका काम काफी लंबा है। ये एक तरीके से बुंदेलखंड परियोजना के तौर पे इसको हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में जो सूखाग्रस्त जिले हैं, छतरपुर में पानी नहीं रहता, पन्ना में नहीं रहता, टीकमगढ़ में नहीं रहता, बांदा में नहीं रहता, महोबा में नहीं रहता, है ना। यदि ये परियोजना आपकी बन जाती है, सारे बांध बन जाते हैं, तो लगभग 10 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचेगी और लगभग 62 लाख लोगों को पानी प्राप्त होगा। ये जनरल बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और एनर्जी भी बनेगी यहाँ पे, 103 मेगावाट जल विद्युत परियोजना और 27 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना भी यहाँ पर बनेगी। लेकिन ये सब के कारण से एक जो सबसे बड़ी चिंता है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, हो सकता है इसके बनने के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका जलमग्न हो जाए। जो वहां रहने वाले जीव हैं, बाघ हैं, घड़ियाल हैं, गिद्ध हैं, उनके आवास नष्ट हो जाएं। 20 लाख पेड़ों की कटाई हुई है इस पूरे क्षेत्र में।
स्थानीय पर्यावरण सोचिए कितने बड़े स्तर पे प्रभावित होगा, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, और जिससे गंभीर पर्यावरणीय विरोध है यहाँ पे। अच्छा ये सब तो है ही, यहाँ जो रहने वाली आबादी है इस पूरे क्षेत्र में, लोगों के गांव पड़ रहे हैं, घर पड़ रहे हैं, लगभग 24 गांव पूरी तरीके से डूब जाएंगे जब ये परियोजना आपकी बनके तैयार होगी पूरी। हजारों जनजातीय परिवार विस्थापित हो जाएंगे, जनजातीय अधिकार, ट्राइबल राइट और उनका आजीविका खतरे में पड़ जाएगा। इन सब को लेकर के यहां पे रहने वाले लोग मजबूर हो गए चिताओं में लेटने के लिए। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहां महिलाएं चिताओं पे लेटी हुई हैं, गोंड और कोल जनजाति के लोग हैं, ये महिलाएं लीड कर रही हैं इस, और प्रतीकात्मक तौर पे महिलाएं जलती हुई सूखी चिताओं पर लेट करके प्रतीकात्मक गले पे फांसी का फंदा डाल करके वो कह रहे हैं ऐसे ही मार रहे हो, ऐसे ही मार दो। जनजातीय महिला विरोध प्रदर्शित कर रही हैं। उनका मानना है जनजातीय कल्चर, देखिए आप सभी जानते हैं जनजाति बहुत संवेदनशील होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, कि हमारा इस क्षेत्र से पुनर्वास, विस्थापन, उनके अस्तित्व और संस्कृति उनके लिए मृत्युदंड के समान है। और उन्होंने यहां पर कई सारी डिमांड रखी है, मांगे रखी हैं। क्या क्या मांगे रखी हैं उन्होंने? सबसे पहले भूमि के बदले भूमि दो, जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है, भूमि के बदले भूमि, महिलाओं के लिए समान मुआवजा का अधिकार, विस्थापन से पहले जो पुनर्वास काम हो कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो दे दी जाएं। सरकार ये बहुत मतलब विस्थापन करेगी ऐसी जगहों पे करेगी, दूसरा मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती हैं। आंदोलनकारी यहां तक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखिए इस जगह पे, वही दमन, अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रही है, लोकल लेवल पे चीजें दिखाई जा रही है ना। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 163 यहाँ पे लगा रखी गई है। सीआरपीसी में 144 हुआ करती थी, अब बीएनएसएस में धारा 144 लग गई है। भोजन पानी आपूर्ति रोक दी गई यहाँ पे। आप समझिए ना, लोगों पेशा अधिनियम फिर किस काम का, वन अधिकार अधिनियम बना रखे आपने, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ग्राम सभाओं की अनिवार्य सहमति अनिवार्य होती है पेशा अधिनियम से, उसकी अनदेखी की गई। सरकार कह रही है परियोजना बुंदेलखंड में जल सुरक्षा देगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं उनके उन्नत पुनर्वास के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। इसलिए लोग जो है यहां पर इस तरीके के प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा इनके ऊपर। अभी ये आंदोलन फिर से तीव्र हुआ है और केन बेतवा, कम से कम इनके राइट दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए। कोई बड़े बड़े नेता लीडर कोई नहीं जा रहे, विपक्ष भी नहीं इस मुद्दे को उठा रहा, मीडिया से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत दयनीय स्थिति है। ये लोग बेचारे अपने राइट के लिए, अपने अधिकारों के लिए चिताओं पर लेटे, बहुत शर्मनाक है, ये बहुत निंदनीय है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों को मानना चाहिए। लंबे समय से बैठे हुए हैं ये। हमारे देश में क्या है कि सरकार इंतजार करती रहे, कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है, मैंने आपको स्पष्ट किया। आप लोगों को इस पे क्या सोचना है एक बार बताइएगा।